कुंडली में गुरु नीच राशि पर स्थित हैं या बना रहे हों गुरु चांडाल योग या ऐसी अनेक स्थितियां जिस कारण जीवन में बृहस्पति देव कृपा नहीं कर रहे हों। कितने ही उपाय कर लिए हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। जब ज्योतिषियों से इसका परामर्श लिया तो किसी ने रत्न बताया तो किसी ने व्रत, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कहीं यह तो नहीं कि आपने व्रत तो किए परंतु शास्त्रीय विधि का पालन नहीं किया। तो दर्शकों, सस्नेह अभिवंदन। यदि आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान हैं तो यह आज के व्रतोपवास का भाग आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद होगा। आज आप सभी को निवेदित करेंगे बृहस्पतिवार की शास्त्रीय विधि तथा इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे उपाय, जिससे आप संपूर्ण जीवन में भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, वीडियो को पूर्ण देखें। संपूर्ण वीडियो लाभ से ही परिपूर्ण है। आइए सबसे पहले यह जान लें कि जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव की ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जब बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम अपनी लग्न कुंडली में देखें कि गुरु ग्रह की क्या यह स्थितियां तो नहीं हैं। जैसे गुरु ग्रह शत्रु ग्रहों से युक्त हो और शनि अथवा मंगल से दृष्ट हो। यह स्थिति उदाहरणार्थ आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रह लग्न से दूसरे भाव में वृश्चिक राशि के हों या लग्न से तीसरे अथवा छठे भाव में मिथुन राशि के हों या लग्न से आठवें भाव में तुला राशि में स्थित हों तथा कुंडली में गुरु ग्रह मकर राशि के होकर लग्न सप्तम या अष्टम में हो तथा मकर राशि के गुरु राहु के साथ सप्तम या अष्टम भाव में स्थित हों। तो इस प्रकार भगवान गुरु की स्थिति हमारे शरीर में आंतों के रोग अर्थात अल्सर इत्यादि, शरीर में बार बार बेहोशी आ जाना, दिमाग सुन्न हो जाना, बार बार बिना किसी कारण के भी रोने का मन करना, किसी भी अंग में सूजन, रक्त संचरण संबंधी रोग जैसे खून का थक्का जमना, मोटापा, बार बार उल्टियां होना, गठिया बात, कान में दर्द, लीवर में दोष, पीलिया तथा मधुमेह आदि रोग इसके कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त बुद्धि का कमजोर होना, याददाश्त कमजोर होना भी इसी का कारण है। पति पत्नी यदि साथ नहीं रह पा रहे हों या दोनों के बीच दूरियां बहुत हो गई हों तो इसका एक कारण बृहस्पति ग्रह भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन समस्याओं का निवारण कैसे करें। इनके निवारण के लिए शास्त्रों में मणि मंत्र औषधि युक्त अनेकों उपाय वर्णित हैं, जिसमें पहला उपाय है शास्त्रीय विधि से युक्त व्रत पूजन, फिर इनके मंत्रों का जप, फिर इनके निमित्त हवन दान, तदनंतर औषधि स्नान तथा मणि अर्थात रत्न धारण। आइए जानेंगे सर्वप्रथम व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस व्रत को भगवान बृहस्पति देव तथा भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। अधुना इसके पूजन के दो रूप प्रचलित हैं, एक तो पौराणिक तथा दूसरा लौकिक, जिसे परंपरागत रूप भी कहा जा सकता है। अग्नि पुराण के अनुसार यह व्रत भगवान बृहस्पति के निमित्त किया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान बृहस्पति देव का स्वरूप इस प्रकार है। देव दैत्य गुरु तद्वत् पीत श्वेतो चतुर्भुजो दंडिनो वरदो कार्यो साक्ष सूत्र कमंडलु, अर्थात देवताओं के गुरु बृहस्पति की प्रतिमा दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के समान ही होती है, परंतु भगवान गुरु की प्रतिमा पीली तथा भगवान शुक्राचार्य की प्रतिमा श्वेत रंग की होनी चाहिए। उनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें वह दंड, रुद्राक्ष की माला, कमंडलू और वर मुद्रा धारण किए हुए रहते हैं। व्रत को प्रारंभ करने के लिए भाद्रपद, श्रावण तथा पौष मास के अतिरिक्त अन्य शुभ मासों में अनुराधा नक्षत्र जिस दिन हो ऐसे बृहस्पतिवार से इस व्रत को आरंभ करें। क्रमशः 7 महीने तक नक्त व्रत करें अर्थात रात्रि भोजन करें। गुरुवार के यह व्रत 3 वर्ष, 1 वर्ष तथा 16 बृहस्पतिवारों तक करने चाहिए। व्रत के लिए सर्वप्रथम प्रातः काल नित्य कर्म से मुक्त होकर ससंकल्प हल्दी, अष्टगंध, पीपल की जड़ की मिट्टी अथवा पीपल की जड़, पीली सरसों, जूही के फूल तथा पत्तों से स्नान करें।
तदनंतर स्वयं पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख आसन लेकर बैठें। दीप प्रज्वलित करें। स्वर्ण के पात्र में भगवान गुरु की मूर्ति अथवा बृहस्पति जी का यंत्र स्थापित कर षोडशोपचार पूजन करें तथा हाथ में पुष्प लेकर इस मंत्र से भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करें। धर्म शास्त्र तत्वज्ञ ज्ञान विज्ञान पारग विबुधार्ति हराचिंत्य देवाचार्य नमोस्तुते। व्रतराज ग्रंथ की टीका में उल्लिखित है, हेमम हेममये पात्रे स्थापयित्वा बृहस्पतिम पीतांबर युगच्छन्नम पीत यज्ञोपवीतकम। स्वर्ण के अभाव में विकल्प से पीतल के पात्र तथा पीतल की मूर्ति को भी ग्रहण किया जा सकता है। तदनंतर पीले वस्त्र तथा पीला यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भगवान बृहस्पति देव को अर्पित करें। तदनंतर पीला कुमकुम तथा चंदन का भगवान बृहस्पति को उपलेपन करें। पूजन में भगवान बृहस्पति देव के बीज तंत्रोक्त अथवा वैदिक मंत्र का प्रयोग कर विविध पूजा सामग्री चढ़ा सकते हैं। इन मंत्रों को वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया गया है। इस मंत्र से भगवान बृहस्पति देव की पुष्प लेकर प्रार्थना करें। देव मंत्री विशालाक्षः सदा लोक हिते रतः अनेक शिष्य संपूर्णः पीड़ा हरतु मे गुरुः। इस दिन नमक का ग्रहण पूर्णतया वर्जित है। भोजन में बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, चना और गुड़ ही खाएं। पूजन के उपरांत पीपल की 108 तथा 28 समिधाओं की आहुति देनी चाहिए तथा भगवान गुरु के मंत्रों से तिल घृतादि की भी आहुति देनी चाहिए। यह व्रत विद्यार्थियों के लिए बुद्धि एवं विद्याप्रद है। इससे धन की स्थिरता तथा लोक में यश प्राप्त होता है। अविवाहितों के लिए यह व्रत अत्यंत लाभदायक होता है। इस व्रत की फलश्रुति में कहा गया है, एतद् व्रतम महापुण्यम सर्व पाप हरम शुभम तुष्टि पुष्टि करम नृणाम गुरु वैकृत नाशनम। इसके अतिरिक्त लौकिक रूप में यह व्रत भगवान विष्णु के निमित्त केले के वृक्ष का पूजन करके भी किया जाता है, जिसमें व्रत पूजन तथा कथा मुख्य रूप से पढ़ी या सुनी जाती है। इसकी भी संक्षिप्त विधि यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। परंपरानुसार इस व्रत के लिए चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले और एक गोबर की उपले की जरूरत पड़ती है। साथ ही भगवान विष्णु की प्रतिमा भी होना आवश्यक है। व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठ जाएं, सभी कार्यों से निवृत्त हो स्नान कर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करें। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी तरह गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव दोनों की पूजा की जाती है। इस व्रत को विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए रखती हैं। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूरे 1 वर्ष यह गुरुवार का व्रत रखता है, उसके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होती। 1 वर्ष में कुल 16 व्रत गुरुवार के करने चाहिए और 17वें बृहस्पतिवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को कभी भी प्रारंभ किया जा सकता है, सिर्फ पौष माह में छोड़कर। यह पौष माह दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ता है। इस व्रत को आरंभ करने का सबसे शुभ समय शुभ माहों के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को माना गया है। पूजन के लिए सबसे पहले भगवान की मूर्ति को गंगा जल इत्यादि से स्वच्छ करें, उस पर पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं और 16 गुरुवार व्रत करने का संकल्प लें। अगर पहली बार यह व्रत शुरू करने जा रहे हो तब। अगर ये पूजा केले के पेड़ के सामने कर रहे हैं तो छोटा पीला कपड़ा केले के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। इस व्रत में केले के पेड़ या भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए, उनके लिए एक लोटे में जल रखिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए, भगवान या केले के पेड़ को उस जल से स्नान कराइए। इसके बाद में उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर, यदि आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हो तो उसी पर इसे डाल दें। केले के पेड़ के अभाव में केवल मात्र केले के पत्तों में भी भगवान विष्णु की पूजा की जा सकती है। तदनंतर भगवान का हल्दी या चंदन से तिलक करें, पीला चावल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाकर व्रत कथा पढ़ें।
कथा के बाद उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित कर लें, उस पर हवन सामग्री डालें, गुड़ और चने की आहुति दें। 5, 7 या 11 बार ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करें तथा आरती उतारें। अंत में भगवान नारायण से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब जानेंगे इसके अतिरिक्त कुछ उपाय जिन्हें करने से बृहस्पति देव हमारी कुंडली में अनुकूल होते हैं। यदि व्रत की असमर्थता हो तो बृहस्पतिवार को ही पीले वस्त्र में पीपल की जड़ को गांठ लगाकर अपने दाएं भुजा पर बांधें। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बृहस्पतिवार को हल्दी की माला गले में धारण करना प्रारंभ करें या पीले धागे में 108 गांठ लगाकर गले में धारण करें। इसके अतिरिक्त स्वर्ण में पुखराज जड़ित अंगूठी तर्जनी उंगली में धारण कर सकते हैं। गुरुदेव तथा ब्राह्मणों का यथोचित सम्मान करें, उससे भी बृहस्पति देव अनुकूल होते हैं। दान के लिए स्वर्ण, शहद, पीला वस्त्र, चीनी, गुड़, धान, चने की दाल, नमक, पीले पुष्प, हल्दी, पुखराज, भूमि या छाता का दान करें। परंपरा अनुसार इस दिन बाल धोना, कपड़े धोना या धुलवाना, घर में पोछा लगाना वर्जित है तथा गुरुवार को इस व्रत में या इस व्रत के बाद भी कभी केला नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पतये नमः। तंत्रोक्त मंत्र इस प्रकार है। ओम बिंग बृहस्पतये नमः तथा ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः तथा वैदिक मंत्र इस प्रकार है। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अर्हात द्युमद्विभाति क्रतु मज्जनेखु जद्दी दयच्छ वस रीत प्रजा तत दशमासु द्रविणम धेहि चित्रम। आशा करता हूं दर्शकों आप सभी इस वीडियो से अवश्य ही लाभान्वित होंगे। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार, हरे कृष्ण, धन्यवाद।